प्रबोधन है। नियम लेना जीवन में बहुत जरूरी होता है। अब आप सब एक एक नियम ले लीजिए। मैं आपसे रात में पूजन करने का त्याग करता हूँ। मैं आपसे माइक को पास में रखो, माइक को थोड़ा पास रखो। मैं आपसे जीव हिंसा का त्याग करता हूँ। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मुझे से मछुआरे को भी खिला दीजिए। देखो आज कैसा पुण्योदय आया है। एक महाहिंसक प्राणी भी कोमल हो गया है। जैसे अच्छा बुरा होता है वैसे ही जीव का मन भी पवित्र और अपवित्र होता है। आज तुम्हारी जाल में सबसे पहली मछली आएगी, उसे तुम मत पकड़ना और तुम हर वक्त नमो कामत्र का जाप करोगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो भुजानम, नमो लोह सवेसानम। कैसे आपकी आज्ञा महाराज जी। नहीं तो पीछे वाले बोल दो, आवाज ये बोलना बंद कर दो, आवाज बड़ा वही बड़ा माउस के आगे बेटा, माउस के आगे रखो। आवाज आई नहीं बेटा, बढ़ा कर दो बेटा, आवाज ऐसे रखो। नियम पाकर मछुआरा बहुत प्रसन्न है। वह इतना प्रसन्न है कि भूल ही गया है कि मछली पकड़ने भी जाना है। अचानक से उसे याद आता है कि चलो मछली तो पकड़ लें। चलो मछली पकड़ने बेटा माइक सही नहीं है बेटा, दूसरा माइक ले, दूसरा माइक ले। हेलो, बेटा दोबारा बोल, दोबारा बोल। चलो आज मैं मछली पकड़ नहीं, मैंने सुबह से मछली पकड़ी ही नहीं। चलो मछली पकड़ने चलता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी मछली है, मगर महाराज जी के नियम अनुसार मुझे पहली मछली जो मैं पकड़ूंगा उसे जीवन दान देना है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक निशान लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं इस मछली को मुझे जीवन दान देना है। आपको मछुआरा बनना पड़ेगा। निशानी लगा रहे कोई नहीं कुछ नहीं। अरे ये तो वही मछली है जिसमें मैंने निशान लगाया था। इसे मुझे वापस जीवन दान देना पड़ेगा। अरे ये तो वापस वही मछली है, मुझे इसे वापस जीवन दान देना पड़ेगा। लगता है आज मेरी किस्मत में मछली है ही नहीं। एक और बार कोशिश करता हूँ और फिर घर लौटता हूँ। अरे ये तो वही मछली है। लगता है आज मेरी फूटी किस्मत में मछली लिखी नहीं है। खाली झोला मुझे घर जाना पड़ेगा। चलो घर चलता हूँ। अब मछुआरा अपने घर की ओर बढ़ चलता है। आज मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। मेरे घर में क्या होगा, खाना कैसे बनेगा? घर के वही रोज के कलेश। चलो चलता हूँ। आप गई मछली लेकर आए हो? भाग्यवान क्या बताऊं, आज जैन मुनि के दर्शन हुए थे। उन्होंने मुझे एक नियम दिलाया कि जो तू पहली मछली पकड़ेगा उसे जीवन दान देना है। तो मैंने 4 बार जाल डाला, मगर वही मछली मेरी फूटी किस्मत में थी, तो मुझे उसे 4 बार जीवन दान देना पड़ा। तो क्या तालाब में सारी मछलियाँ खत्म हो गई? नहीं भाग्यवान, मैंने 4 बार कोशिश करी पर मेरी फूटी किस्मत में वो मछली लिखी नहीं थी। तू एक नंबर का आलसी है, कहीं सो गया होगा।
और जानबूझकर मुझको बोल रहा है कि मछली नहीं मिली। नहीं भाग्यवान, बात समझो तो सही। मैं कल वापस मछली पकड़ने जाऊंगा और कल जरूर बहुत बड़ी मछली पकड़ के आऊंगा। तुझे पता है ना हमारा मछली का काम है। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? भाग्यवान, मैं बता तो रहा हूँ, मैं कल मछली पकड़ने जरूर जाऊंगा और बड़ी मछली पकड़ के आऊंगा। ऐसा है, तू निकल जा यहाँ से। तू जा यहाँ से, जब मछली मिल जाए तभी आना, ठीक है? जा यहाँ से, निकल यहाँ से। भाग्यवान, मैं क्या करूंगा? भाग्यवान प्लीज। नहीं नहीं, निकल यहाँ से। जब मछली मिले तभी आना। मछुआरा उदास होकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। चलते चलते थक जाता है और पेड़ के नीचे शरण लेता है। उसे याद आता है कि मुनिवर ने उसे नमोकार मंत्र का जाप करते रहने को कहा था, तो वह बैठ के नमोकार मंत्र का जाप करने लगता है। निरंतर जाप करता रहता है। इतने में ही एक काला नाग आकर उसको डस लेता है। मछुआरा तभी प्राण त्याग देता है, लेकिन नमोकार मंत्र का निरंतर जाप करने से उसे मनुष्य गति के रूप में जन्म मिलता है। वह सेठानी सिद्धि के गर्भ में आ जाता है। आइए देखते हैं उनके घर में क्या हो रहा है। सेठ जी को तभी पत्रवाहक द्वारा संदेश प्राप्त होता है कि राजा ने आदेश दे दिया है कि वह अपनी इकलौती बहन का विवाह उनके मंत्री से कर दे, अन्यथा वे उनको देश निकाला दे देंगे। देखते हैं इस पर सेठ जी और उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया है। हाय भाग्यवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। मैं एक इकलौती बहन का विवाह ऐसे मंत्री से कैसे कर दूं? ये तो ऐबी है। ऐबी है, ऐसी कोई ऐब नहीं है जो इसमें ना हो। हाय राम, अब हम क्या कर सकते हैं? आप दीदी को लेकर कहीं दूर चले जाइए। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें ऐसी हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? स्वामी, जो मेरे भाग्य में होगा वही मुझे मिलेगा। आप मेरी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। आप दीदी को लेकर चले जाइए। मैं ऐसा करता हूँ। मेरा एक परम मित्र है सेठ गुरपाल, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ देता हूँ। उनका भरा पूरा परिवार है। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। ठीक है स्वामी, जैसा आपको उचित लगे। और वे सब सेठ गुरपाल के घर की ओर चल पड़े। अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे? इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? दूसरा माइक कहाँ है? वो था।
गिरिराज के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। तार में गड़बड़ थी, ये तार नीचे से लाइट करके निकाला हुआ था, तो बोल रहा था। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये मेरे कौन से कर्म का उदय आया है कि मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? जो तुम्हारा होने वाला बालक है वह एक भाग्यवान जीव है। उसके जन्म लेने के बाद तुम्हारे दिन मिलेंगे। तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा धन संपत्ति वाला और सेठों का सेठ होगा। नमोस्तु गुरुदेव। यह सुनकर सेठ गुरपाल की ईंट 2 गुनी और 3 गुनी हो गई। वह सोच के पड़ गया कि इसका मतलब इस संसार में उससे भी ज्यादा धन संपत्ति वाला कोई होगा। वह मन ही मन एक षड्यंत्र रचने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे भी ज्यादा धन संपत्ति वाला मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब शिशु का जन्म होना था। शिशु का जन्म हुआ। शिशु बहुत ही रूपवान पैदा हुआ, लेकिन सेठ जी ने चाल चली। बच्चे को पैदा होते ही वहां से उठाकर ले गए और जंगल में जाकर छोड़ दिया। जब माता की आंख खुली और उन्हें अपना शिशु पास ना दिखा तो वह रुदन करने लगी। मेरा बच्चा, यही तो था मेरा बच्चा। अरे बहने, तुम्हारा बच्चा बड़ा को पैदा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ कह रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा आगे हो जाओ, आगे आगे गिरोगे। अरे भाई, तुम आगे हो गए। उधर सेठ जी बच्चे को लेकर जंगल में चांडाल के पास चले गए। अरे बाबूजी, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? समय पे बातों के समय व्यर्थ ना करो। इस बालक को लो और गहरे जंगल में ले जाकर मार डालो। अरे मैं इस बालक को कैसे मारूं? एक काम करता हूँ, इस बालक को मैं कैसे मारूं? बड़ा कोमल है और प्यारा है। जादूबाजी करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये लो सोने की मोहरे और इस बालक को ले जाकर मार डालो। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, इस बच्चे को यहीं छोड़ देता हूँ और इसके भाग्य में जो होगा वह हो जाएगा। चांडाल को बच्चे को देखकर दया आ जाती है। वह बच्चे को उसके भाग पर जंगल में छोड़कर ही वहां से चला जाता है। तभी वहां से एक ग्वाला गुजर रहा होता है। ये तो नवजात शिशु लग रहा है। ना जाने इसे कौन यहाँ जंगल में छोड़ गया। कोई है यहाँ पर? मैं इसे अपने घर ही ले चलता हूँ। ग्वाला शिशु को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। गिर जाओगे, गिर जाओगे। अरे गुणवंती, सुनती हो? जी बोलिए। ये देखो, ये नवजात शिशु मुझे जंगल में मिला। पता नहीं किसका है। भगवान की लीला देखो, शादी के इतने वर्ष बाद भी हम निसंतान हैं
बालक है वो उसे जंगल में ही छोड़ गया। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम इसको अपने पास ही रख लें। स्वामी, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। भगवान, आज मेरी आपने सुनी ली, मेरी गोद भर दी। लाइए, हाँ, कितना सुंदर बालक है, इसको मैं खूब अच्छे से पालूंगी। एक ने अपना शिशु जंगल में छोड़ दिया और एक बालक ग्वालिन का घर बन गया। ग्वालिन ने खूब अच्छी परवरिश करके धन कीर्ति को बड़ा किया। धन कीर्ति रूपवान तो था और बड़ा होने के साथ साथ और गुणवान भी होता गया। लेकिन किस्मत देखिए, सेठ जी एक दिन उस नगर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने धन कीर्ति के शरीर के चिन्ह देखकर उसे पहचान लिया। उन्हें कुछ संदेह हुआ तो वह ग्वालिन के घर पहुंच गए। थोड़ा इधर रहो ना, इधर। अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलना चलो। ये बालक कौन है? ये मेरा पुत्र धन कीर्ति है। ये मुझे जंगल में मिला। न जाने कौन थोड़ दिल इंसान इसे वहाँ जंगल में छोड़ गया। बहुत ही सुंदर और खुबान बालक है। अरे फ्रंट पे मुंह रखो, फ्रंट पे मुंह रखो, पीछे देख रहे हो, फ्रंट पे रखो। ये तो मुझे वही बालक लग रहा है जिसे मैंने जंगल में छोड़ा था। ये बच गया, मरा नहीं। इसका कुछ करना पड़ेगा। सेठ जी मन ही मन दूसरी योजना बना चुके थे। अच्छा, एक काम करो, मुझे अपने पुत्र जयवीर को एक संदेश भिजवाना है। जरा अपने पुत्र से कहकर मेरा एक संदेश भिजवा दो। जो आज्ञा सेठ जी। ठीक है। बेटा धन कीर्ति। जी पिताजी। ये लो, ये पत्र लो, ये सेठ जी ने दिया है। ये उनके बेटे जयवीर को पहुंचा दो। ठीक है पिताजी, मैं अभी चला जाता हूँ। चलते चलते बहुत ही दूर है सेठ जी का घर। मैं तो थक गया हूँ। थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेता हूँ। देखो जरा, क्या इस युवता को विष दे दो? बट सेठ गुटपाल तो बहुत ही नेकदिल इंसान है, वो ऐसा क्यों लिखेंगे? अच्छा, अब मैं
मैं समझी, इसमें लिखा होगा इस युवती को विषा दे दो। अभी ठीक कर देती। पुण्य का उदय देखिए, कहाँ उस युवक को विष दिया जा रहा था और विषा है हमारे सेठ गुरपाल जी की कन्या। युवती ने उसको अपने काजल से विष का विषा कर दिया। अब देखते हैं आगे इससे क्या होता है। बहुत देर हो गई, विश्राम करते मेरी तो आँख ही लग गई। सेठ जी मेरी राह देखते होंगे। चलता हूँ, उनका पत्र भी तो पहुँचाना है उनके बेटे तक। चलता हूँ, बहुत डांटेंगे पापा भी। जय जिने। कौन? मेरा नाम धनकीर्ति है। आपके पिताजी हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे और उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है आपके भैया को देने के लिए। भैया, भैया देखिए कौन आया है। जय जिने। जी कहिए। आपके पिताजी हमारे यहाँ व्यापार करते हुए आए। उन्होंने मेरे पिताजी से आपको ये पत्र देने के लिए कहा है। लीजिए। अरे ये क्या? इस युवक को विषा दे दो, ये कैसे हो सकता है? माँ। हाँ पुत्र, क्या हुआ पुत्र? माँ ये देखो, ये पत्र पिताजी ने भिजवाया है। इसमें लिखा है इस युवक को विषा दे दो। विषा दे दो? ऐसे कैसे? पिताजी ने तो कभी इस बारे में नहीं बताया। पता नहीं क्या सोच कर रखा है उन्होंने। आवत तो उन्हीं की लग रही है। चलो क्या करना चाहिए पुत्र? कर ही देते हैं माँ। चलो फिर शादी की तैयारी करते हैं। जी और उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। म्यूजिक। चलो भाई बारातियों आ जाओ। हाँ जाओ बेटा जाओ, आप भी जाओ। और यहीं बैठे तू जल्दी तो नहीं जा। जल्दी जाओ, जा भाग जा। अरे बारात छूट जाएगी, जल्दी करो। जा बेटा जा। मम्मी यहीं बैठी है, मम्मी कहीं नहीं भाग रही। देख जा डांस कर रहे हैं। जा बेटा जा। चलो बनाते हो नीचे। कैसे नहीं उड़ाया? आ गया ना मजा? बैठ जा। हेलो अंकुर, पैसे उड़ाना तो दिला दो। और वह चुप के खा दिया। तुरंत दोनों का होना था। अरे सीधे तो हो जाओ। अरे इधर मुँह कर लो। इधर मुँह करो।
वाले एक तरफ कराती है एक तरफ। अरे कन्यादान इस तो करो। प्रकार जयवीर और निशा का विवाह संपन्न हुआ और दोनों सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। जब सेठ गुड़पाल घर लौटे तो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। अब ये देखते हैं क्या होता है। एक हेलो तो पेशेंट क्या हुआ उसका यार? बेसब आदमी है भैया। अरे पिताजी आप आ गए? नहीं, नहीं, हाँ नहीं। मैं आ गया हूँ। जय जी। आने के बोला। स्वामी आप आ गए? हाँ मैं आ गया। आपकी यात्रा ठीक रही? बेसब ही नहीं है। अच्छा बिटिया दिशा नहीं दिखाई दे रही। आओ आपको मिलाती हूँ, आओ। निशा देखो पिताजी आए हैं। जय जी ये यहाँ कैसे? अरे स्वामी आपने ही तो पत्र में लिखा था। अभी दिखा दो। आवाज तेज। माइक पास रखो देखो पास। स्वामी आपने पत्र में लिखा था कि इसको निशा दे दो। अरे मैं तो बर्बाद। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ स्वामी? कोई गड़बड़ हो गई? अब क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो बताइए। बाद में बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो ठीक है। सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। उनकी तरफ तो देख के बोलना पड़ता है। धनकीर्ति को अपने जमाई के रूप में अपनाने के अलावा सेठ गुड़पाल के पास अब कोई तरीका बाकी नहीं रह गया था। लेकिन वह बहुत परेशान थे भाग्य के खेल से कि दूसरी बार धनकीर्ति मरने से बच गया। अब की बार उन्होंने एक पक्की योजना का सहारा लेकर उसे मरवाने की सोची। आइए देखते हैं वो योजना क्या थी। जोरियों से। बहुत बढ़िया। सेठ के पहुंच जाते हैं। आओ बाबूजी आओ बताओ आता है जिसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। आवाज तेज। दो बार मेरे हाथों से बच चुका है वो, और अब मुझे उसका विनाश कराना है। और अब तो उसने मेरी बेटी से विवाह भी कर लिया है और मेरा जमाई बन चुका है। उसको खत्म कराना है मुझे। बस इतनी सी बात। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप ऐसा करना, उसको अमावस्या की रात को काली माता के मंदिर भोजन के बहाने एक थाली लेकर भेज देना। मैं उसको मार दूंगा। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये लो सोने की मूरे। बाबूजी, अब तो समझो आपका काम बस हो ही गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे मोबाइल धनकीर्ति, बेटा धनकीर्ति। पिताजी, बेटा धनकीर्ति, हमारे कुल का रिवाज है कि काली माता के मंदिर में अमावस्या की रात को एक थाली
थाली भोजन लेकर मंदिर चले जाना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। सिखानी। हाँ स्वामी। मैंने धनकीर्ति को बोला है एक थाली भोजन लेकर जाने के लिए माता के मंदिर में। धनकीर्ति को एक थाली भोजन दे दो। ठीक है स्वामी, मैं लेकर आती हूँ। धनकीर्ति, धनकीर्ति। जी माता जी। पुत्र, भोजन की थाली। ठीक है माता जी, मैं ये लेकर अभी चला जाता हूँ मंदिर। ठीक है पुत्र। धनकीर्ति षड्यंत्र से अनजान था। वह भोजन थाल लेकर चल पड़ा, लेकिन फिर से उसके भाग्य ने बचा लिया। कैसे, आइए देखते हैं। अरे जीजा जी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? भैया, पिताजी ने मुझे भोजन की थाली अमावस्या की रात को मंदिर में देने के लिए कहा है। मैं बस वही लेकर जा रहा हूँ। तो आप क्यों परेशान होते हैं? ये मैं दे आता हूँ। नहीं नहीं, आप कहाँ जाएंगे? क्यों तकलीफ करते हैं? मैं ही चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, आप ही चले जाइए। चांडाल दूर से आते हुए जयवीर को थाली देखकर धनकीर्ति समझ लेता है और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आ गया शिकार, आ गया शिकार। और जैसे ही वह उसे भोजन थाल देने के लिए आगे बढ़ता है, वह उसे मार डालता है। और किसी को वशीकरण कराना है या टोना टोटका या नजर चढ़वानी कराना हो तो आ जाना। सेठ जी मरवाने तो चले थे धनकीर्ति को और अपने इकलौते पुत्र से भी हाथ धो बैठे। जैसे ही उन्हें उसकी मृत्यु का समाचार मिला, देखें क्या होता है। जी पिताजी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमसे एक थाली भोजन लेकर भेजा था मंदिर में, लेकर नहीं गए तो? हाँ पिताजी, आपने मुझे बोला तो था कि भोजन की थाली मंदिर ले जाना, लेकिन रास्ते में भैया, जयवीर भैया मिल गए तो उन्होंने मुझे कहा मैं ही दे आता हूँ वह थाली। सिखानी, ये क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ स्वामी? बताओ तो स्वामी, क्या हुआ? जयवीर को क्या हुआ? ओ पुत्र, पुत्र उठो, मेरा तो एक लौता पुत्र था। इसको तो बर्बाद ही हो गया। ये मैंने क्या कर दिया?
कीर्ति से? हाँ सेठानी। कुछ तो बताओ। उस दिन भी आपने दिशा की शादी के बारे में जब भी कुछ नहीं बताया। सेठ जी ने सब कुछ विस्तार में सेठानी को बता दिया। सुनकर सेठानी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। ये बात है, आप निश्चिंत रहिए। अब इस धन कीर्ति का अब मैं ही कुछ ना कुछ करती हूँ। ठीक है सेठानी। सेठानी योजना बना चुकी थी और योजना के अनुसार उन्होंने घर में लड्डू बनाने शुरू किए, लेकिन जहर मिलाकर। तैयार हो गए हैं पुत्री दिशा। पुत्री आपको मेरा एक काम करना। अब जमाई राजा और पिताजी आते ही होंगे। मैंने उनके लिए ताजे ताजे लड्डू बनाए हैं। आप उनको खिला देना, लेकिन ताजे ताजे लड्डू जमाई राजा को खिलाना और बासी लड्डू पिताजी को खिलाना। ठीक से करना पुत्र। उधर धन कीर्ति और सेठ गुणपाल वापस लौटकर आ चुके हैं। दिशा के मन में तो कोई मैल था। वह मन में सोचने लगी कि बेकार में ही पिताजी को पुराने खिलाऊं। ऐसा करती हूँ कि नए लड्डू पिताजी को दे देती हूँ, पुराने लड्डू फेंक देती हूँ और दोनों को ही नए लड्डू परोस दूँ। जय जी पिताजी, आप आ गए। जय जी आइए बैठिए। पिताजी, माँ ने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। अच्छा, ये तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। अच्छा तो मैं खा लेता हूँ। पिताजी, स्वामी आप भी लीजिए। लेकिन मैं नहीं ले रहा, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक ले लेता हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? पिताजी पिताजी पिताजी, स्वामी जल्दी आइए। हाँ क्या हुआ पुत्री? स्वामी क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी ने बस लड्डू खाए और वो मूर्छित होकर गिर गए। देखिए ना। मैं तुम्हारी गई थी जो तेरे को लड्डू की थाली दी है, इससे तो मैं ही कर लेती। स्वामी उठो। अब मैं भी जीकर क्या करूँगी? स्वामी हो पिताजी, उठिए उठिए। आप भी गिर गए। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? माता जी उठिए उठिए ना। इस प्रकार जैसा कि आपने देखा कि छल कपट के पाप के कारण दोनों सेठ सेठानी भी मारे गए। अब बात ये है कि पूर्व जन्म में मछुआरा रहकर जब उसने 4 बार एक मछली को जीवन दान दिया, इसीलिए अगले भव में वह 4 बार मृत्यु से बचा। और वो मछली जिसको जीवन दान दिया था वो वही युवती थी जिसने पत्र में विष का विषाद कर दिया था। तो अब आप सबको समझ आ गया होगा कि एक छोटे से नियम से ही हम कितने भव तक पुण्य कमा सकते हैं। तभी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। धन्यवाद सभी को। जय बोलिए जय धर्म की जय। फ्रेंड्स, आई होप आपको छल का फल नाटक अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे